सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा आगे का टॉपिक जो कि एनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन का है, जो हम आगे का देखने वाले हैं, नोन एज अ बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, इसके पहले हमने बेसिकली एससीपी के बारे में देख लिया था कि एससीपी क्या होता है, जिसके अंदर हमारा किस तरीके से हम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है बायो फोर्टिफिकेशन। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इसको लेके, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा आज फोकस देना कि आज क्या है मेन बेसिकली हमारे सेशन में। ओके, बायो फोर्टिफिकेशन आपको मैं सिंपल मीनिंग बोलूँ तो कैसा होता है कि अगर कोई आप फूड का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो उस क्रॉप के प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, बाहर से एक्सटर्नली या हो सकता है उसके अंदर छोटा मोटा जेनेटिक चेंजेस करके ही जब आप फूड की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर देते हो, जो कि हमारा चैप्टर ही वही है एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में, अगर आप फूड की क्वालिटी को एनहेंस कर देते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, तो आइए जानते हैं इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, जो कि बेसिकली एक ही स्लाइड का आपको ध्यान रखने का बहुत अच्छे से। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स। इसमें आप क्या करने वाले हो, कुछ ऐसे क्रॉप्स का ब्रीडिंग कराओगे, ऐसे कोई दो क्रॉप्स का आप मीटिंग कराओगे जिसमें आपको हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, जैसे कि विटामिन हो गया, वो चीज़ मिनरल्स हो सकते हैं या इवन या फैट्स हो सकता है। ये सारी क्वालिटीज़ को अगर आप आगे के जनरेशन में बहुत ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ बायो फोर्टिफिकेशन। ओके, सो इसी तरह हमारे पास आगे क्या दिया गया है कि कैन बी डन थ्रू ब्रीडिंग। पहली बात वह है कि पहला हम लोग इसको कभी भी ब्रीडिंग के जरिए कर सकते हैं, और बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट्स एक्सटर्नली, कि वही बोला गया है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ जेनेटिक चेंजेस कर दे या बाहर से किसी न्यूट्रिएंट को हम लोग ऐड कर दे, जिसके चक्कर में आगे के जनरेशन में वो सारी चीज़ें क्या हो, ज़्यादा एनहेंस होकर दिखे। तो वही हमारा क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम ब्रीडिंग करवाएंगे अच्छे प्लांट्स का, या तो हम बाहर से कुछ चेंजेस करके क्या करेंगे, उसको एड ऑन करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके वजह से बेसिक सा एक ही चीज़ ओवरकम होने वाला था हमारे वर्ल्ड में, प्रॉब्लम जो है माल न्यूट्रिशन का। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा क्रॉप का इंप्रूवमेंट करोगे, जितना विटामिन मिनरल एक छोटे से खाने पे भी मिल जाएगा, तो उतना माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम लोगों को नहीं होगा। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव्स था, मेन बात है कि यही बात है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बायो फोर्टिफिकेशन के। तो पहला है हमको प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना था, ठीक है, इवन उसकी क्वालिटी को भी एनहेंस करना था प्रोटीन के। आगे बात करें, हमको ऑयल कंटेंट एंड उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं। उसके आगे बात करें तो हम लोग विटामिन के कंटेंट को इसमें इंक्रीज करने की पूरे तरीके से कोशिश करेंगे बायो फोर्टिफिकेशन में। इवन हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल पे भी क्या करना है, उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट जैसे जिंक हो गया, सल्फाइड वगैरह हो गए, या इधर ऐसे कोई कंपाउंड जो ज़्यादातर आपको बोल सकते हैं प्रोटीन वगैरह के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे सब माइक्रो न्यूट्रिएंट का लेवल भी एनहेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन का टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, अब इसमें मेथड्स क्या है, मेथड्स टू अचीव द बायो फोर्टिफिकेशन। तो पहला आपका कन्वेंशनल ब्रीडिंग, आपने अभी पढ़ा कि या तो हम ब्रीडिंग वगैरह करवाएंगे या तो जेनेटिक चेंजेस करेंगे, दो ही चीज़ हम कर सकते थे। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जिसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉप्स को जो ज़्यादातर क्या हो, ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले हो, जो अच्छा खासा प्रोटीन विटामिन का कंटेंट दे पाए। ओके, या तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बात है कि RDNA टेक्नोलॉजी कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उस क्रॉप का मॉडिफिकेशन करेंगे, और उस क्रॉप के अंदर नए नए प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, ये सबके माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, अब आपको आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इज द एग्जाम्पल। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आपके बेसिकली एससीपी में भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने थे, वैसे यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ठीक है, आपके सीडी के तौर के लिए भी आपको ध्यान रखना है, आपका एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो आइए जानते सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे फोर्टिफाइड मेज। ठीक है, मेज को बनाया गया है जिसके अंदर अमीनो एसिड के लेवल को 2 गुना बढ़ा दिया गया है, ट्वाइस द अमीनो एसिड लेवल। कौन सा अमीनो एसिड लेवल को ज्यादा बढ़ाया गया है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये दो अमीनो एसिड का कंटेंट फोर्टिफाइड मेज के अंदर बढ़ा दिया गया है। ओके, आगे बात करें वीट, जिसका नाम है अटलास 66, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल का नाम है वीट में एक एग्जाम्पल है अटलास 66, जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज किया गया है विद द हेल्प ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक। ओके, इवन आगे बात की जाए आयरन फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर 5 गुना ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द नॉर्मल राइस। ठीक है, अगर नॉर्मल राइस में कुछ अमाउंट ऑफ आयरन का कंटेंट होगा तो उससे भी 5 गुना ज्यादा आयरन का कंटेंट किस राइस के अंदर मिल रहा है आपको, आयरन फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, वो तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि आयरन फोर्टिफाइड राइस मतलब राइस के अंदर आयरन बढ़ चुका है। ठीक है, बिकॉज फोर्टिफिकेशन मतलब होता है कोई चीज का इंप्रूवमेंट करके उसको बढ़ाते रहना। ओके, आगे विटामिन ए रिच वेजिटेबल जैसे कि हो गया अपने पास कैरेट्स हो गया, स्पिनच हो गया, ये सबके पास हमने क्या किया है, बायो फोर्टिफिकेशन के बाद से विटामिन ए के कंटेंट को और ज्यादा एनहेंस किया और ज्यादा बढ़ाया है। ओके,
आगे बात करें विटामिन सी एनरिच वाले क्रॉप्स की बात करें, जिससे बिटर गॉर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, करेला वगैरह की बात करें, टोमेटो वगैरह हो गया, डेवलप बाई IARI, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अलग तरीके से बायोफोर्टिफिकेशन की टेक्निक को यूज़ करके इसके अंदर अच्छा खासा विटामिन सी का कंटेंट क्या क्या इंक्रीज किया है। सो होप्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपको मोस्ट एग्जाम्पल बेसिकली ध्यान रखना ही है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है किस किस चीज़ों के। तो प्लीज़ एक लास्ट टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या क्या बात दी गई है। तो फर्स्ट इज योर फोर्टिफाइड मेज, जिसके अंदर 2 गुना अमीनो एसिड को बढ़ाया गया, वो भी स्पेशली लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन को। नेक्स्ट इज द वीट बेसिकली अटलास 66, जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज किया गया है। बेसिकली आयरन फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर 5 गुना आयरन का कंटेंट बढ़ा दिया गया एज कम्पेयर टू द नॉर्मल राइस। एंड द विटामिन ए रिच वाले वेजिटेबल जैसे कि कैरेट स्पिनच के अंदर विटामिन ए का कंटेंट और ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन करने के बाद से। और इवन आपके पास विटामिन सी के एनरिच वाले क्रॉप्स है जैसे कि बिटर गॉर्ड, टोमेटो, जिसको IARI ने डेवलप किया है, जिसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट में विटामिन सी का कंटेंट इसके अंदर मिलता है। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है। इट इज़ अ सिंपल सा टेक्निक कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स के लेवल को जब एनहेंस कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। ओके, सो होप्स आपको यहाँ तक का समझ में आ गया रहेगा। सो इसी तरह बने रहे हमारे साथ एंड थैंक यू सो मच।